देखो आने में कितना विलंब कर दिया। हैदराबाद की भीड़ भाड़ में फंसना यानी स्वाहा। बोर्ड के सामने रुकना बहुत शुभ होता है। अंधविश्वास देखा, इसी वजह से आज तक हम पिछड़े हुए हैं। कटु सत्य है। शादी बड़े शहर में हो रही है तो हमें भी धोती के बजाय पैंट शर्ट में आना चाहिए था ना, पर ये बुजुर्ग लोग सुनते अरे अरे थोड़ा आराम से। अन्नपूर्णा कैटरिंग्स के लिए शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन दोनों फ्रंट टायर्स हैं, तो संस्कार और संस्कृति बैक टायर्स हैं। हमेशा ये बात याद रखना। So girls, after my last performance, Maitri and your would-be husband DDLJ के शाहरुख और काजल की तरह एंट्री मारेंगे। ये सब नहीं होने वाला। What? शादी से पहले हमें एक दूसरे को देखना मना है, क्योंकि हमारी कुंडली में दोष है। पहले कुंडली मिलाओ, फिर घर वालों को मनाओ, डायरेक्ट भाग के शादी कर लो। ये सब मुझसे नहीं होता। You mean सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोटो देख के हाँ कर दी? एक्चुअली मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी नहीं है। What? आज के जनरेशन में लोग टेस्ट ड्राइव किए बिना कार भी नहीं खरीदते। How can you just marry him यार? ला 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 ला। अरे विघ्नेश, हे शास्त्री, मेरी फियांसे मुझे देखना चाहती है। हाँ? मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहती है। आई एम वेरी एक्साइटेड, नर्वस आल्सो। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। शादी से पहले गाड़ी का टेस्ट लोगे तो भगवान चालान काट देगा। अथू, उसका इंडीसेंट प्रपोजल लेकर सीधा जाकर स्वाहा कर दे। आपका प्यार अरे झूठा वो है। देखो, वेंकट अंकल, आंटी जरा यहाँ आइए। तो क्या बोल रहे हैं? क्या बात है? होने वाला दूल्हा आपका सुपुत्र विघ्नेश्वर कुमार कुंडली उंडली तो नहीं मानता, विवाह से पूर्व कन्या के दर्शन का इच्छुक है। विघ्नेश्वर शास्त्री बहुत लंबा है, कॉल में विग्स। क्यों गंजी टाट पर नकली बाल लगाए क्या? सुना तुमने? शादी से पहले इसने अपना नाम छोटा कर दिया, शादी के बाद तो रिश्ता ही नहीं ऐसी रखेगा। बात नहीं है मेरा माँ। शुगर बढ़ रहा है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलो। हर छोटी बात पर अश्रु मत बहाया कर। आप चिंता मत कीजिए चपड़गंजो, तुम्हारे बिना भी हम खाना बना लेंगे। तुम बस इस बैल की नकेल कस के रखो। इसकी नीयत ना हटे, इसीलिए रोमिंग नेटवर्क की तरह से पकड़ कर रखूंगा। At any cost, you cannot see her before the marriage. ये बात अपने दिमाग में स्वाहा कर लो। क्या आफत है। मेरी बात सुन यार, मैथिली मुझे हर एक सेकंड में मैसेज भेज रही है। वो मुझे देखना चाहती है। तो 1 मिनट के लिए कमर की घंटी हटा, मैं अपने दिल की घंटी बजा के आता हूँ। Not possible. अगर तुम्हें होने वाली दुल्हन की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन मैं लाऊंगा, तुम नहीं जाओगे। मेरी जगह तुम उससे मिलोगी। तुम दोनों ने एक दूसरे की फोटोज भी तो नहीं देखी है ना, तो उसे कैसे पता चलेगा? इस तरह ना ही शादी का कोई रूल टूटेगा और दूल्हे के बारे में पता भी चल जाएगा। कुछ गड़बड़ हुई तो? मैं हूँ ना बनता है, सब संभाल लूंगी। चुप। उसने तत्काल होटल के तालाब में आने को कहा, पर यहाँ ना कोई पानी में नहा रहा है, ना कपड़े धो रहा है। तालाब किनारे अक्सर किशोर किशोरियाँ गुटरगू करते हैं। अवश्य वो भी गाँव की शर्मीली कन्या होगी। कहीं पंडित जी की बात सच ना निकले। अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? होने वाली दुल्हन शादी के जोड़े में अच्छी लगती है, ये स्विमिंग सूट में आने का क्या मतलब है? लेकिन 2 दिन में तो शादी होने वाली है। तो क्या हर फिल्म के सीन की प्रॉपर जगह होती है। ओपनिंग टाइटल में कोई क्लाइमैक्स सीन दिखा देता है क्या? अगर आपकी पोशाक इतना ध्यान विचलित करे तो हमारे समाज पर इसका क्या असर होगा? क्या बात है, ये लड़का तो शरीफ निकला, ये फिसलने वाला नहीं है। किसी व्यक्ति को जानने के लिए एक दूसरे के सामने दिल के द्वार खोलने चाहिए, उसके लिए वस्त्र भी खोलने पड़ते हैं। इसका ज्ञान होता तो तुमसे मिलने कदापि नहीं आता। हाँ, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब बैठ जाए, ये ड्रेस ठीक है? तुमसे कुछ पर्सनल सवाल पूछने हैं। मेरे उत्तर से तुम्हारे साथ समाज को भी ज्ञान की गुट्टी प्रदान होगी। आरंभ करो। क्या तुम खाना पका लेते हो? कैसा विचित्र प्रश्न है, व्यंजन बनाने का विशेषज्ञ हूँ। तुम बना लेती हो? ठीक ठाक, खाने लायक। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं? लेमन राइस बनाने की विधि क्या होती है? हाय। हाय। एकदम सटीक विधि है, लेकिन हींग वो कहाँ है? हींग भी चाहिए? हाँ, बिना हींग के लेमन राइस बनाओगी सीधा नर्कलोक में जाओगी। Oh, really? सिकी हुई मूंगफली वो भी भूल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बारे में क्या थॉट्स है? नेक विचार है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, घर को मंदिर बनाएंगे। बात ये है कि 2-3 साल तक बच्चे नहीं चाहिए। क्यों?
पाप लगेगा। ईश्वर के प्रसाद को मना करने वाले हम तुम कौन हैं? मुझे तो पैरों में भी सॉक्स पहनने की आदत नहीं है, तो मैं लुक एट यू, नो सॉक्स। मन करेगा तो तुम्हें जूते भी पहनाऊंगी मैं। अच्छा, मैंने जितना सोचा था उससे डबल डोमिनेटिंग हो। अभी के अभी जाके आंटी को सावधान करना होगा। तुम जैसी लड़कियों से हमारे समाज पर बुरा असर पड़ेगा। एक्चुअली दूल्हा मैं हूँ। और दुल्हन मैं हूँ। 88169941 पर्सनल नंबर है, मिस कॉल दे देना। दौड़ा चला आऊंगा। श्योर। आप इतने गुस्से में क्यों? कहते हैं लड़की का अप्रूवल चाहिए। क्या कमी है तुम्हें? बस आंखें थोड़ी सी छोटी है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? बिना आंखों में आंखें डाले प्यार नहीं होता क्या? सलमान खान तो मिस्टर परफेक्ट है। उसकी शादी हुई। गाड़ी क्यों रोकी? ब्यूटी। कहाँ ब्यूटी? हाँ। हाँ? सुंदर है। हाँ? नहीं नहीं, उसके हाथ में तो झाड़ू है। किसी एनजीओ से होगी। काहे की एनजीओ? म्युनिसिपालिटी से। म्युनिसिपालिटी ने मेंटेन अच्छा किया है। तुम जानते हो ना, तुम्हारी दादी विरोधी पार्टी की है। नालायक गधे, झाड़ू वाली बहू लाया, इसीलिए तुझे साथ भेजा। हाँ? चाचू, लगता है साफ सफाई से बहुत माल कमाया है। कैसे कह सकते हो? नेकलेस देखो। अरे वो सोना नहीं है, नल्ला। गना कहाँ गया? लड़की खरा सोना है चाचू। वहाँ रॉयल फैमिली वेट कर रही है। हम कौन से रॉयल हैं? और लड़की का अप्रूवल चाहिए था ना। चाचू, मैंने तो स्टाइलिश झाड़ू वाली को फिक्स कर लिया है। और वो केस के पेपर से। एक, दो, तीन। मैटर क्या है बे? मैटर सिंपल है, आई लव यू। अपुन की प्रोफाइल पता है? एक्सक्यूज मी मैम, आप रोड पे झाड़ू क्यों लगा रही हैं? ये सफाई कर्मचारी दिन रात मेहनत करके इस शहर को साफ सुथरा रखते हैं। इतनी मेहनत के बावजूद इनकी तनख्वाह कितनी कम है। लोगों का ध्यान इनकी तरफ लाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। आखिर में थक हार के मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। आप लोग भी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए कुछ कीजिए प्लीज। बिल्कुल अपने पापा जैसा काम कर रही हो, सदा सुखी रहो। कुछ घुसा भेजे में। अपुन इस एरिया की एमएलए है। फिर तो ये करना तुम्हारा फर्ज है। क्या बोला? हम लोगों ने ही तो तुम्हें एमएलए बनाया है। तेरे को नहीं लगता तू बजट से ज्यादा काम कर रहा है? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? कराटे में मुझे 2 बार पिंक और 1 बार गोल्डन बेल्ट मिला है। एक फूंक और चुटकी में धूल चटा सकती हूँ। फैंटास्टिक। तो ये है तुम्हारे फिगर का राज। क्या बोला बे? देखो, तुम्हें भी मुझसे प्यार हो ही जाएगा। क्या? हाँ, हमारी इस मीटिंग से तुम में इंटरेस्ट जाग जाएगा। फिर तुम मेरे बारे में क्यूरियस हो जाओगी। दिन रात मेरे बारे में सोचकर तुम्हें टेंशन हो जाएगी। फिर तुम मेरा नाम और फोन नंबर ट्रेस करके मेरा एड्रेस ढूंढ निकालोगी। फिर चेजिंग होगी, थोड़ी फाइटिंग होगी। उस फाइटिंग में मैं थोड़ा सा जख्मी हो जाऊंगा। तुम दौड़कर घर आओगी, धड़ाम से दरवाजा खोलोगी, फटाम से मेरे गले लग जाओगी और कहोगी, गणा, आई एम सो सॉरी, आई लव यू वेरी मच, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मुझसे शादी कर लो। साउथ फिल्मों की डायलॉग मत मार, वरना टपका डालूंगी। तुम मारने की कोशिश करो, मैं पटाने की कोशिश करता हूँ। छिछोरा। स्वीटहार्ट, थैंक यू। लफंगा। हेलो, वाणी की शादी? क्या सगाई परसों है? फोटो व्हाट्सएप करो लड़के की, मैं देखता हूँ। घर वाली के पास जा रहा हूँ, बाहर वाली। ये आपका नहीं है। अरे ये तो है। रुको, ये तो ले जाओ। आसमान कभी झुकता नहीं, बाबूराव कभी रुकता नहीं। अरे बाबा, लेकिन ये तो लेके जाओगे। फटाका। सुनिए, वाणी की शादी पता है? ओह, मैं जूते पहनना भूल गया। अब इसे क्या बताऊं, कौन सा बहाना बनाऊं?
जूते कहाँ है? जूते गोबर को बहुत पसंद आए, उसने अपना लिए। उस दिन भी जॉगिंग करने शर्ट में गए और टी शर्ट में आए। एक चोर के साथ एक्सचेंज ऑफर खेल के आया। रोज ही कुछ न कुछ भूल के आ जाते हो। अरे तुम्हें तो नहीं भूला ना, स्माइल करो, ग्लास रखो और दिमाग कम चाटो। नॉन स्टॉप रेडियो। हाँ, वाणी की शादी हाँ, के फोटो मिल लिए। गई ना? हाँ हेलो, भैया फोटो मिल गई, देख के बताता हूँ। लड़का राइट में खड़ा है, समझ गया। वानी के राइट में जो खड़ा। हाँ, फोन ही काट दिया। लाओ फोन दो, बॉटल रखो। लक्ष्मी कुछ और भी कह रही थी। हाँ, कान के पर्दे खुले हो तो हर कोई फाड़ना चाहता है, जबान लंबी से लंबी हो जाती है। लड़का तो सच में बहुत अच्छा है। ये बाल नूडल्स जैसे, नाक मशरूम जैसी, हाथों में न जान, सीने में जलन, आंखों में तूफान, एक नंबर का ठरकी लगता है साला, एकदम बकवास। कुछ भी, लड़का एकदम इलेक्ट्रिक वायर है। ठीक है चलो, वायर है, करंट है या नहीं छूने के बाद पता चलेगा। हाँ? फटी हुई आंखें और मत फाड़ो, जाओ पैकिंग करो। हाँ। ओए, कोयले को कॉम्प्लेक्स देने वाले Thank इधर you, आ। sir. ये ले, एंजॉय। अरे सर, इतने का तो तेल ही लग गया। तेल के ही दूंगा ना, गाड़ी मेरी थोड़ी है बेटा, ये हायर लेवल का हिसाब है, तेरी समझ के बाहर है। सर, कम से कम किलोमीटर का हिसाब तो करो। किलोमीटर से अगर किलो निकालो और किलो से लो तो बचता है की। ज्यादा कीका नहीं करने का, वरना दुनिया ये तो करेगा मुझे तेरे तेल लगा पास। गया। इनकी तो आदत है टेढ़ी बातें करने की। तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो। ये लो, तुम पैसे रखो। लो। धन्यवाद मैडम। अरे रे 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 रे, ए, बिना गाड़ी के बैल, आजू बाजू नहीं देखेगा क्या? मुझसे टकराता तो हिल जाते तेरे सारे पुर्जे। क्या है तेरे हाथ में? ला मुझे दे। ये क्या है? गर्म पानी और क्या? तो यहाँ क्यों लेके आए? क्यों? बहन की शादी एक चवन्नी छाप के साथ कर रहे हो, चुल्लू भर गर्म पानी में डूब मरो। लड़के में कोई कमी है क्या? चाकू जैसा तेज है। लेकिन हर चाकू से सब्जियां नहीं काटी जा सकती। घर में अगर दो लड़कियां रहती हैं और अगर बड़ी वाली की शादी सलमान खान से करा दो और दूसरी वाली की जॉनी लीवर से, तो लोग लोट पोट होके हंसेंगे। टेक योर ओन टाइम साले, टेक योर ओन टाइम। समझ में नहीं आता व्हाई दिस कोलावरी डी। उसने मेरी जान बचाई थी जीजा तो जी। क्या मैं भी दो आदमियों को सुपारी और पान देके उसे मारने के लिए भेज दूंगा? तुम जाके उसकी जान बचा लेना। जान जान बराबर हो गया। जान बचाई है, तुम्हारे लिए जान दी थोड़ी है। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। आप मेरी सगी बहन के पति हैं इसलिए बच गए, वरना अर्थी उठ जाती है। घर में डोली उठने वाली है, अर्थी उठाने की बात मत करो देवराज। तुम? मैं दूल्हा हूँ। हेकू, मैं जानता हूँ ये दूल्हा है। तुम्हारा इसके साथ क्या नाता है? ये तो मेरे लिए काम करता है। इस फालतू नौकर की इतने बड़े घर में शादी तुमने क्यों नहीं की? तुम तो ज्यादा हैंडसम हो। इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मुझे नहीं दिखाई दे रही? या फिर तुम सब अंधे हो? ये दूल्हा कब से नहीं, क्यों? चिंपैंजी नंबर 1, ओरंगुटन कहीं का, मुझे बिल्कुल नहीं जमा, समझे? लगता है किसी ने तरबूज खा के उसका आधा हिस्सा सर पर रख दिया हो। बनी बालक, स्वामी। बीमार आदमी को रोगी कहते हैं, कामयाब आदमी को भोगी कहते हैं, जो सब कुछ छोड़ देता है उसे त्यागी कहते हैं। और योगी? प्रभास ने एक फिल्म की थी जिसमें उसका नाम योगी था। अच्छा है? What? नो टेंशन बालक, हम हैं तो क्या गम है। च्युइंगम चबाओ, लेकिन घर में नहीं, बाहर थूकना। मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ क्यों देख रहे हो? आपका साइज अचानक बड़ा हो गया ना। अरे बड़ा आदमी तो बड़ा ही बनेगा ना, ये छोटे लोग नहीं समझ सकते तुम जैसे। शादी के लिए यहाँ आया हूँ। शादी ना हो इसलिए आया हूँ। इससे भी ये शादी पसंद नहीं। क्यों? इससे एक लड़की प्यार करती है। इससे? वो भी लड़की? प्यार व्यार है कौन वो बदनसीब? आजकल की लड़कियों का टेस्ट एकदम फीका हो गया है। ट्रू सर। लड़की तो एकदम परी जैसी दिखती है। यस। तो फिर ऐसे फटे ढक्कन के साथ क्यों चिपकी हुई है? किस्मत सर। अबे रोमांस में वायलेंस? प्यार सच में अंधा होता है। आपकी तरह लड़की का बाप भी सुबह शाम गम में डूबा रहता है। वो इस वक्त कहाँ है? वो रहा। यहाँ इतने फ्यूज्ड बल्ब में सिर्फ आप ही की लाइट बराबर जल रही है। आप बीवी, मैं इसका पति हूँ, कट लो। सुनील शास्त्री। समीरा का डैडी मोहन कुमार मिश्रा। आप अपनी बेटी की शादी उसके लवर से नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं। करेक्ट डिसीजन। ये शादी नहीं, बर्बादी है ना? हाथ मिलाओ इस बात पर। आपकी बेटी तो क्या, मैं इसकी शादी किसी भी लड़की से नहीं होने दूंगा, खासकर मेरी छोटी साली से। नहीं 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 नहीं। अगर शादी नहीं हुई तो पेपर्स नहीं मिलेंगे। पेपर्स? कौन से?
ये है पूरी कहानी। अब समझा। तुमने उसके बाप को मार डाला। मैंने तो क्या मैंने? बदले की खातिर तुमने उसकी प्रॉपर्टी छीनी है और मेरे साले को बेच दी। तुम्हें ये पेपर्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक ये शादी नहीं हो जाती। सही पकड़ा ना? वाह रे वाह, स्टोरी सुनाई दीवार की और तुम समझे मोहब्बतें की। इसे कहते हैं टैलेंट। मैं तुम्हारी इस टैलेंट के बारे में नहीं जानता था ना, फिर से सुनाता हूँ ये कहानी। सेकंड हैंड माल और सेकंड टाइम स्टोरी से मुझे सख्त नफरत है। पकाऊ होते हैं। अगर तुम्हें बिना लोचे के वो पेपर्स चाहिए तो उसके लिए लड़के को मार दोगे तो भी चलेगा। हथियार पर जो खर्चा होगा वो मैं दूंगा। स्टेनलेस स्टील का लाना ताकि जंग न लगे। हाँ। Excuse me, हेलो, कॉफी किसने बनाई? मैं पूछ रही हूँ ये कॉफी अरे किसने वाह, बनाई? क्या कोई खुशबू मेरी है। बात सुन भी ये नहीं रहा, सब बह रहे हैं यहाँ। मैं नहीं, पूछ मैं रही डाइटिंग पे हूँ हूँ। कि ये कॉफी किसने बनाई? कोई मुझे बताएगा भी या नहीं? तुम बताओ, ये कॉफी किसने बनाई? इसका क्रिएटर कौन है? मैं जानना चाहती हूँ। कॉफी तो अच्छी है। I'm asking you. मैंने पहले ही कहा था ना, मगर तूने सुनी ही नहीं। लड़की वाले कितने घमंडी है। छोड़, डाइटिंग डाल दे। हम लड़की वालों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। मैं कह रही हूँ बहन, ये रिश्ता या सुबह। सांभर भी डाल थोड़ा सा। इस कॉफी का बावर्ची कौन है? मैं जानना चाहती हूँ। ये कॉफी किसने बनाई? रट्टू तोते की तरह एक ही प्रश्न, मानो कॉफी ना पिला के तुम्हें जहर पिला दिया हो। हाँ, कॉफी मैंने बनाई है। अब इस कॉफी को क्या अवार्ड दोगी? ऑस्कर गोज टू दिस कॉफी। यस, ये सिर्फ कॉफी नहीं है, अमृत है, अमृत। ऐसी दृष्टि क्यों डाल रही हो? मेरे पास क्यों आ रही हो? लज्जा आ रही है? क्या कर? ये क्या क्या बदतमीजी है? ऐसा करोगी तो हमारे समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा? गोली के 6 मारने पर क्या करते हो? ताली बजाते हैं। और सलमान के डांस पर? सीटी बजाते हैं। और जब कोई अच्छी कॉफी बनाए तो हम ऐसे तारीफ करते हैं। ये खीर किसने बनाई है? मैंने बनाई है। मैंने ये खीर किसने बनाई है? मैंने। हाय, तुमने बनाई है ये खीर? हाँ, तुम्हें तो गिफ्ट देना पड़ेगा। ओ महेश, कहाँ छुपा बैठा है रे तू? छे, कल मुही मोटी भैंस, इसके दिमाग और शरीर दोनों की चर्बी उतार दूंगी। गोरी भैंस। ओ मेरी औलाद, तू यहाँ है? दादी सासू क्या बना रही हो? दिखता नहीं, नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता बना रही हो? थोड़ा सांबर भी डालो ना। जहर भी डालूं ताकि तुझसे भी छुटकारा मिल जाए। कुछ भी कहो, सांबर का जवाब भी। सांबर इज द किंग। और तू चुड़ैलों की क्वीन। गुलाब की कली, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ? अरे ओ हड्डे हराम, हाँ? लड़की देखने गया था तो आंख पे काला पट्टा बांध के गया था। कलर और वजन देख के फिसल गया होगा, जो इस आटे की बोरी को हमारी गर्दन पे रख दिया। आपकी तकदीर तो अच्छी है, मेरी तो गई गुजरी है। तेरे को क्या तकलीफ? मैंने एक शर्त रखी थी कि ससुराल में खड़ूस दादी नहीं चाहिए, पर जब मैं यहाँ आई और मैंने आपको देखा तो मैंने कहा मैं ये शादी नहीं करूंगी। इतना नाक लगा रही थी तो क्यों की शादी? इन्होंने झूठ बोला ना। क्या झूठ बोला रे? इन्होंने मुझसे कहा आप 6 मंथ्स में टपक जाएगी, पर ये देखो 9 साल हो गए। मेरे मरने की राह देख रहा है? देसी घी खाया है मैंने। मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे, सारी पूरी नजर उतर जाए। भले ये बाहर से लड़ाई झगड़ा करके आए, पर नजर तो ऐसे उतारती है जैसे जंग जीत के आया हो। धीरे बोल, नहीं तो वो कद्दू उठा के तेरे सर पे ही फोड़ देगी। गणेश मेरे बड़े बेटे की औलाद है, लेकिन ये दोनों इसे अपना बेटा मानते हैं। इसके प्यार में कमी ना रह जाए इसलिए अपनी औलाद नहीं होने दी। बाप रे पापा। एक बात बताओ, एक आम वकील अदालत में केस लड़ता है और अपने क्लाइंट को न्याय दिलवाता है, पर तुम केस तो ले लेते हो, लेकिन अदालत में केस न लड़के बाहर इससे लड़वाकर न्याय भैया वो दिलवाते। केस थोड़ा हटके था। कल तुमने एक कॉन्ट्रैक्टर को मारा, उसने जमीन पर कब्जा किया था। वो कोई मामूली आदमी नहीं है। हमने तो नेक काम शर्म किया। आनी चाहिए तुम्हें। ये ले बेटा। बाहर मेरी सब सुनते हैं लेकिन घर में कोई सुनता ही नहीं है। मीठा खिला रही हो, मोटा हो जाएगा। आप होगे, ये थोड़ी ना होगा। लड़ाई करके आया है ना, पी लेना। ऐसा लगता है जैसे दाढ़ी यात्रा से आया है। क्या हुआ जी? क्या बताऊं क्या हुआ। इसे आईएएस बनने को कहा तो मना कर दिया, फिर सीए करने को कहा तो कहने लगा भाई खातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर मैंने कहा लॉ ही कर ले भैया, तो वो भी ढंग से नहीं कर पाया। डिग्री तो मिल गई ना भैया। अच्छा, तीर मार लिया। और ये मिलिट्री में गया, वहां कई मेडल्स जीते, लेकिन प्रमोशन मिलने से ठीक 5 मिनट पहले नौकरी छोड़ दी। मिलिट्री बाहर के दुश्मनों से लड़ती है, लेकिन देश अंदर से खोखला हो चुका है।
किसी को तो उसे ठीक करना ही होगा। मैं करूंगा। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? एक्सक्यूज मी सर। आ गया। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। तुझे हिब्रू भाषा में कहूँ? नमस्ते। अरे पद्मा आ गई, चल सांभर खिलाती हूँ, चल। बिल्कुल सही समय पर आए हो। 10 सालों से तमाशा फ्री ऑफ चार्ज देख रहे हो। 25 साल तक गधे को चने खिलाओ तो भी वो घोड़ा नहीं बन पाएगा। एक पंक्चर टायर में कोई हवा भर सकता है क्या? ऐसा ही इसका हाल है। इसे एग्जाम हॉल में किताब भी पकड़ा दो तो भी ये पास नहीं हो पाएगा। अगर मिट्टी में पानी डाला जाए तो सिर्फ कीचड़ ही बनेगा ना। कुम्हार उससे मटकी ना बना दे तब तक सिर्फ गंदगी ही करेगा। गूगल बाबा का सौतेला चेला हूँ, इसीलिए सबकी खबर रखता हूँ। सच की डकार अपने आप निकल आती है। यू कंटिन्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर 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 प्लीज इसे नाकारा मत कहिए, इसे बुरा लगेगा, खासकर जब ये सच में नाकारा हो। कुछ ढेठ लोग बुरा भी नहीं मानते। और दुखी मत होइए, आप लकी है कि आपका बेटा आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मेरे घर के सामने 15वीं या 16वीं सिगरेट पी रहा था। उसी वक्त आपकी कार को आते देखा, इसने उसी वक्त सिगरेट नीचे फेंक दी और फिल्मी स्टाइल से सिगरेट को पैर से बुझा दिया। मेरे गार्डन से तुलसी के पत्ते तोड़कर बकरी की तरह चबाने लगा। फिर आपके सामने पहुंचा। बदबू को छुपाने के लिए सर इसने तुलसी खाई थी। देखो बालक, यहाँ बुद्ध मंदिर है। लॉर्ड बुद्ध जी का एक हाथ पेट पर और दूसरा हाथ आसमान की तरफ है। जानते हो इसका मतलब क्या है? बात पेट में नहीं रखी तो सीधा ऊपर। एकदम करेक्ट है। आपका बेटा इशारों में बात समझाना जानता है। जोक्स मारना छोड़ो, अंकल से कुछ सीखो। सॉरी सर, मैं उतना भी महान नहीं हूँ। मुझे ऊटी में एक इंपॉर्टेंट काम है, मुझे वहाँ सर्वे करना है, भैंसों की रिपोर्ट बनानी है। मेरी वाइफ को लाया हूँ, प्लीज उसे इसके साये से भी दूर रखिए। मैं उससे मिलकर निकलता हूँ। क्या बात है पद्मा, इतना मुंह क्यों लटका रखी है? पति टूर पर जा रहा है इसलिए? अरे वो महेश की तरह छोटा बच्चा थोड़े है ना, बुढ़ा हो चुका है, बॉडी पर तो झुर्रियां भी हैं, टकला भी हो गया है। तो वो घर पर रहे या बाहर, तू उसके लिए अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही है? इधर कान ला, वो पका हुआ आम कभी भी टपक सकता है, किसी और को क्यों नहीं ढूंढती? इज्जत का फालूदा। ऐसा मत बोल, मेरे पति परमेश्वर हैं। ए पागल है क्या? मैं कौन सा कह रही हूँ कि इस बुड्ढे से तलाक ले ले। समझा कर, एक घर के अंदर एक घर से बाहर। सत्यानाश, और भी गुजर जाएगी। थोड़ा कम खाया कर, नहीं तो अपनी किसी के सामने अपने बेटे की बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं। अरे सूख जाएगा। इधर आओ। जी पापा। तुम जयप्रकाश अंकल को जानते हो ना? कुछ याद है तुम्हें? IAS थे जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली। हाँ। उनकी एक बेटी भी है। अपने चाचा के साथ जाओ और उस लड़की को देख लो। पापा मैं नहीं जाऊंगा, आप सब चले जाओ। मैं इसलिए तुम्हें भेज रहा हूँ कि लड़की तुम्हें देख के पसंद करे। हाँ? तुम्हारी रजामंदी जरूरी नहीं है। फिर से बेइज्जती। आप टेंशन क्यों लेते हो भैया? अपना गणेश वहाँ बहुत बड़ा झोल करके आएगा। क्या बक रही है रे? हाँ दादी सासू, अपना गणेश कभी किसी को पसंद नहीं आएगा। ये तो रिजेक्टेड पीस है ना? अगर लड़कियां सिगरेट पिए या शराब पिए तो तबीयत तो बिगड़ेगी ना। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस। अगर एटीट्यूड दिखाते हुए कोई लड़की सिगरेट और दारू पिए तो कबाड़ा पक्का है। छोड़ यार, अपने को क्या। क्यों, सिगरेट पी तो नहीं? नहीं यार, नहीं पी। लिपस्टिक का निशान तो नहीं है, मतलब नहीं पी। बोला था। पास में सुंदर लड़की बैठी है और तुम खुलेआम पी रहे हो। अगर कोई आदमी होता तो वो भी मेरे साथ पीता, मेरे पैसे खर्च होते। तुम बैठी हो तो मेरे पैसे भी खर्च नहीं हो रहे और कंपनी भी मिल रही है। टोटल पैसा वसूल। सब अपनी अपनी पोजीशन पर रेडी रहना। बेवड़ी समीरा। सर क्या सर? नहीं तुम्हें नहीं। ओके सर। लगता है शुगर लेवल फिर से कम हो गया। टैबलेट्स खाने के बाद कुछ खा लेना चाहिए। ये लड़की तो अकेले में कोई दवा खा रही है। दवा नहीं है, ड्रग्स। ड्रग्स लेने के बाद क्या होता है? चाल बदल जाती है। ओहो, ये चाल है वाकई कमाल। असर हुआ है? मुंह फाड़ के हंसेगी। ये तो हंस पड़ी। अब आगे अजीब हरकतें करेगी। हाँ, मुंह तो बनाया। ड्रग्स लेने से लोग इतने गिर जाते हैं।
इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। मतलब सिगरेट और शराब के? सीढ़ी से गिरने की बात। ओह, अगर ये किसी को बताना होगा तो क्या कहेंगे? यही ना कि लड़की नीचे गिर गई, राइट? हाँ। फिर लोग पूछेंगे किसके लिए, या अगर कहेंगे कि बेचारी का पैर फिसल गया तो कहेंगे किसके साथ। सुनने में बहुत वल्गर लगेगा ना? एकदम वल्गर लगेगा। इसीलिए प्लीज मत कहना। नहीं कहूंगा। समीरा, हाँ? तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना सीढ़ियों से गिर गई। टेक केयर बेटा। यहाँ एक झूमर लगाएंगे। तुमने ही बताया ना? सच बताओ। तुम उससे क्या गुटर कर रहे थे? अरे ऐसे ही हम यहाँ शादी करवाने आए हैं, अपनी सेटिंग करने नहीं। बात तो सुन यार, वो सीढ़ियों से गिर गई, पता है? बेचारी सीढ़ियों से नीचे गिर गई। हाँ। इसको बताया तो उन्हें कैसे पता चला? फ्लैशबैक खत्म नहीं हुआ। तो जरा जल्दी बोलो ना। तुम दोनों यहाँ काम छोड़ के टाइम पास कर रहे हो क्या? अरे वो आपकी बेटे की दोस्त समीरा है ना, उसका क्या? वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। बेटी, हाँ जी? तू सीढ़ियों से गिर गई थी ना, मैं तुझे बाम लगा देती हूँ। वहाँ मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया है और आप यहाँ खड़े गप्पे लड़ा रहे हो। अरे वो हमारी पल्लव की दोस्त समीरा है ना, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। बाप रे। और किसी को पता है ये लड़का कौन है? कौन? वहाँ जो है। कम जल्दी। क्या किया उसने? इरिटेट कर दिया यार। थैंक गॉड मैं बच गई। इसीलिए मैंने योगेश के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी और उस लड़के से सगाई तोड़ दी। तेरी उससे सगाई टूट चुकी है? कोई गलती की? एक्चुअली तूने तो बहुत अच्छा किया यार। समीरा जी, मैंने ऐसा क्या किया जो आप इरिटेट हो गई हैं? तुम छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे? तो तुम्हें कैसे पता चला हमारी क्या बात हुई? अपने फोन की जगह आप मेरा वॉकी टॉकी ले गई थी। सॉरी। समीरा जी, नाइस ड्रेस। थैंक यू सर। इतना चहकने की जरूरत नहीं है, काम पर ध्यान दो। सॉरी सर। ये अन्नपूर्णा केटरिंग्स कहाँ है? चश्मा लगा के भी नहीं दिखता। वो देखो सामने ही तो है। ओह थैंक यू। वेलकम। पूजा, रिलैक्स, स्टे काम। हिलना डुलना बंद करो वरना गिर जाएंगे। अरे गिरेंगे तो उसकी भी सेल्फी ले लूंगी। आज गिरना निश्चित थोड़ा है। अच्छा सा मुंह बनाओ ना सुट्टू। तुझे मालगाड़ी में लाना चाहिए था। हम दोनों की जोड़ी कितनी मस्त लग रही है। क्या कर रही हो तुम? अरे थोड़ा पास आ ना। अरे करीब आ। अरे क्या कर रहा है? काजू, अपने माता पिता को अंदर लेकर जाओ ना। तुम भी चलो ना, हम साथ जाएंगे। मैं भी आता हूँ, पहले तुम जाओ ना काजू। अमेरिका या पेरिस जाने के बजाय हमारे इलाके में कैसे आ गई? इससे हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? ये बातें बाद में करेंगे। वो लड़की कौन थी? तुमसे चिपक चिपक के सेल्फी क्यों ले रही थी? मुझे पता था तुम ये बात अवश्य पूछोगी। नारी का दूसरा नाम ही है ईर्ष्या। मतलब जहाँ जवान लड़की होगी वहाँ जेलसी होगी ही। शास्त्रों में भी यही लिखा है। चिकटपल्ली गांव के पुजारी गजपति शास्त्री की इकलौती पुत्री काजू है। जन्म लेते ही इसने मुझे अपना पति परमेश्वर मान लिया था। बहुत नटखट है। घूरो मत, क्या बात है बताओ? उसने पति माना और तुम राजी भी हो गए। क्यों ना हूँ, कब तक अकेले सेल्फीज लेता रहूंगा? अब तो फोन भी बोर हो गया होगा। यदि सही समय पर सही संगिनी ना मिली तो जीवन स्वाहा हो जाता है। धीरज रखो काजू। काजू, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। अपनी गलती मानती हूँ, इसलिए यहाँ आई। एक्चुअली प्यार के मायने तुम्हें खोने के बाद ही समझ पाई। मुंह बंद रखो। तुम बात जारी रखो। तुम्हें याद करती हूँ। हाँ। हर समय मिस करती हूँ। अच्छा, तुमसे मिलना चाहती थी तो चली आई। मेरी याद सताती है? अवश्य सताती होगी। मेरा प्रेम साधारण नहीं है। तुम्हें प्रेम की अग्नि में स्वाहा होना ही था। अब सब कुछ क्लियर है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप, उन्हें कन्विंस करना मेरा जिम्मा है। तुम बस अपने पेरेंट्स को मना लो। उन बुढ़ों को मनाना कोई बच्चों का खेल है? पहले ही काजू की वजह से सब स्वाहा हो गया। कोशिश करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। तुम एक बार ट्राई तो करके देखो। हाय पूजा। हाय। तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैथिली? मैं पंडित जी से मिलने आई थी। दूसरा ऑटो भी आ रहा है। ये तो विघ्नेश लग रहा है। अरे विघ्नेश,
अलग अलग ऑटो में क्यों आए हो? रास्ते भी अलग हो चुके हैं। सुन लिया तूने? आजा बताती हूँ। अच्छा, दोनों यहाँ लड़ने आए हो? मुझे लगा हमारा मामला सेट करने आए हो। चलो पहले तुम्हें सुहा करता हूँ। प्रमोशन मिलेगा तो अमेरिका जाएंगे, हमने फर्स्ट नाइट पे ही डिसाइड कर लिया था। लेकिन अब जनाब कहते हैं कि अपने माँ बाप के साथ ही रहेंगे। मुझसे किए वादे का क्या? जोश में आदमी होश खो बैठता है और गलत कमिटमेंट कर बैठता है। ये तो सदियों से होता आया है ना शास्त्री? बात ये है कि मैं एक बैचलर हूँ ना, तो फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस नहीं है। इस मैटर में मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? जग्गू, वैसे भी फर्स्ट नाइट जो होती है वो लव करने के लिए होती है, ऐसी बेहुदा कमिटमेंट्स करने के लिए नहीं होती। तुमने हाँ क्यों कहा? सब इसी की वजह से हुआ है। अब इसे क्यों बीच में ला रही हो तुम? सुनामी की जड़ तो यही है। इसकी मत सुन यार। क्या दादागिरी है? कुछ अच्छा हुआ तो स्त्री ने किया और कुछ बुरा हुआ तो पुरुष ने किया। मैं ये सब कैसे झेलूंगा? मैं रोज झेलता हूँ। मैथिली, मेरे ख्याल से ये लोग सही कह रहे हैं। अच्छा, तुम इनका सपोर्ट कर रही हो? मुझे तो लग रहा है गवर्नमेंट की तरह तुम भी बिक गई हो। शादी का मतलब है एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करना। बिना सैक्रिफाइसेस के हैप्पीनेस नहीं मिलती। मैं पहले ही बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर चुकी हूँ, अब इसकी बारी है। क्या कहा? तुमने सैक्रिफाइसेस किए हैं? कभी प्रियंका का नाम सुना है? प्रियंका लियोनी कहते हैं उसे। फैब्युलस फिगर है। जब ये छत पर स्टडी करने जाता था उसी वक्त वो भी आती थी और वहीं के एक ओपनर बाथरूम में कुदरती लिबास में खुलेआम नहाया करती थी। सही कहा ना मैंने? बताना जरूरी था। लेकिन इसने क्या किया? इसने कभी मौके का फायदा नहीं उठाया, उसकी हवस को कभी कैच नहीं किया। कुछ समझी? इसे कहते हैं सैक्रिफाइस। प्रियंका कौन है? मुझे तो कभी नहीं बताया। उसे तो कब का भूला चुका हूँ, इसे कैसे याद रह गया? उसके उस कमाल के फिगर को कैसे भूल सकता है? दुनिया की बेस्ट रसमलाई थी, तुझे याद कैसे नहीं है? जब मैं उसे याद करता हूँ तो मेरा शरीर अपने आप ताक करने लगता है। ये तो कुछ भी नहीं है, रसगुल्ले जैसी रीता कुमारी एक बार इसकी रजाई में घुस के इसके साथ कुचिकू करने लग गई। लेकिन ये मेरा दोस्त गोल्डन चांस हाथ में आते हुए भी अपने मन को गंदा होने नहीं दिया। ये होता है डबल सैक्रिफाइस। वो बात अलग है कि इस किस्से के बाद गांव में अफवाह फैल गई कि रीता पेट से है, लेकिन उसने दुबई के शेख से शादी करके समाज के गंदे दिमाग और मुंह को बंद कर दिया। आज बेचारा रिक्शा में बैठकर अपनी सफाई देने आया है। व्हाट अ लेजेंडरी कैरेक्टर। कुकुर मुत्ते जैसी शक्ल और इतने सारे अफेयर्स। अरे यार जग्गू, अब तक तो हमारा कोल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन अब वर्ल्ड वॉर होना कंफर्म है। मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ। विगू, इनफ जग्गू, मम्मी पापा से मैं बात करूंगा। मैं पहले ही कहती थी रिश्ते नाते सब दिखावा है। मैं नेट पे पढ़ चुकी हूँ। कहा था ना इतना मत पढ़ाओ कि प्लेन में बैठने की जिद करने लगे। अब अमेरिका जा रहा है। ये तो हद हो गई। नहीं पढ़ता था तो डांटते थे, अब पढ़ लिख गया हूँ तो भी डांट रहे। तू ही समझाना यार। तू जरा चुप रहेगा? अंकल, मुझे अच्छे से याद है आप पहले विलासपुर में रहते थे। बहुत छोटी सी जगह थी, वहाँ पर इसके हायर एजुकेशन का कोई स्कोप ही नहीं था। इसीलिए तो वो जगह छोड़ी ताकि वो पढ़ लिख सके। अब ज्यादा पढ़ लिख गया है तो हमें छोड़ के जाना चाहता है। जाने वाले को आज तक कौन रोक पाया है? जाए। अंकल, अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए आप गांव छोड़कर शहर आए। आप नहीं चाहेंगे कि इसके बेटे अमेरिका में अच्छी पढ़ाई करे? ये तो नाइंसाफी है ना। आपने जो किया वो त्याग, इसने जो किया वो स्वार्थ। आप करें तो महान, लेकिन ये बेचारा करे तो अपमान। पहले आप ही ने इसे अमेरिका भेजा और समाज में इस बात का गर्व था कि बेटा अमेरिका में है, लेकिन शादी के बाद जा रहा है तो कहते हैं कि आपको अकेला छोड़कर जा रहा है। हकीकत तो ये है, आपको अमेरिका से डर नहीं लगता, आपकी बहू से लगता है। जब तक आप किसी सास ससुर की तरह सोचेंगे ये बहू बनी रहेगी। जिस दिन आप माँ बाप की तरह सोचने लगेंगे ये आपको अपनी बेटी लगेगी। शास्त्रों में भी लिखा है, जैसा सोचेंगे वैसे बनेंगे। माँ पुकारने वाला बेटा अब मम्मी पुकारता है। चिट्ठी भेजने वाली बेटी अब आपको वीडियो कॉलिंग करती है। भाषा बदल गई है, लेकिन भावनाएं कभी नहीं बदलती। वक्त बदला, दूरियां बढ़ गई, लेकिन प्यार के रिश्ते वहीं के वहीं हैं आंटी। अगर इसके बावजूद भी आपको अकेलापन लगे तो हमारे साथ आकर रहिए ना। क्या कहते हैं अंकल? तुमने सही कहा। नहीं, तुझे तकलीफ नहीं देंगे। अच्छा, तकलीफ कैसी बेटा? हम इतने जनों का खाना बनाते हैं तो 2 लोगों का और बना लेंगे। क्यों दीदी, हमारे साथ नहीं रहोगी? करेक्ट। 25 सालों से मम्मी के हाथों का खाना खा के बोर हो गया हूँ। कभी मेरे लिए भी स्पेशल खीर बना दीजिए ना। अब भी बनाती हूँ बेटा। वो अमेरिका जाए चाहे मंगल ग्रह जाए, मैं उससे नहीं तुझे देख के जी लूंगी। चलेगा ना? मेरी आंटी स्वीट थी, स्वीट है और स्वीट ही रहेगी। स्वीट टू, ये कॉफी किसने बनाई है?
इसमें दूध, कॉफी और चीनी किसने मिलाई है? चलो बताओ मुझे। सुटू 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 सुटू। कॉफी किसने बनाई ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसके लिए बनाई है उसी से शादी करूंगी। तो कर ले। एक कॉफी के लिए शादी करना चाहती है तो कर ले। वैसे ये मेरा भैया है, सैया नहीं। ये क्या? तुमने तो कहा था कि तुम इससे शादी करने वाले हो। नहीं, वो बात तो हुई थी, लेकिन ये यानी ये तुम्हारी मंगेतर नहीं है। काश मैं तुम्हारी मंगेतर होती, वरना शादी उस बैगन के भरते से हो जाएगी। मुझे बैंगन का भरता कह रही है? तुझ जैसे कद्दू को बैंगन ही तो संभालेगा। मुझसे शादी करनी है तो पहले कॉफी बना के दिखा। चल गर्मा गर्म कोल्ड कॉफी बना। पंडित जी, वो काजू ने तुम्हारी मीठी बातों की तो तारीफ करनी पड़ेगी। यहाँ पे करे मेरे घर में? इसी बात। भगवान, भगवान। हाय पापा, मैं बहुत खुश हूँ। आपको एक गिफ्ट भेजने वाली हूँ, चेक कर लेना। पापा, मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है। मम्मी, दामाद की फोटो देख लेना। पापा, ये फुल एंड फाइनल है। मरी गयो। अरे सांबर तिवारी, अर्जेंट पता कर रॉयल नायडू कहाँ है? गना, ये दुनिया वाले चाहे माने या ना माने, लेकिन तुम वाकई क्रिएटिव हो। कब पता चला? लड़की देखने वाली झूठी कहानी के बाद। अगर सच कहता तो वो झाड़ू से मारते। अरे ये कौन सी जगह, कितनी भीड़ है यहाँ? एमएलए का घर है, भीड़ तो होगी ना। यानी झाड़ू वाली का घर? या अरे मरना है क्या? अगर स्वर्ग देखना है तो मरना तो पड़ेगा ना चाचा। स्वर्ग तुझे मिले और मरूं मैं? तूने मुझे शहीद करने का सोच ही लिया है तो पढ़ना आगे। इसके सारे पेपर्स तो मिल गए। ये ठरकी यहाँ? एमएलए से मिलना है। मैडम प्रेस मीटिंग में है, नहीं मिल सकते। ए, मैडम मेरी गर्लफ्रेंड है, उसी ने बुलाया। गर्लफ्रेंड? पहले तो नहीं देखा। पहलवान, कभी अपनी किडनी देखी है तूने? नहीं। तो अपना लिवर देखा है? नो। दिल तो देखा ही होगा। नेवर। जब तूने अपना दिल नहीं देखा तो मैडम के दिल पर लिखा मेरा नाम कैसे देखेगा? मेरे दिल पर? वैसे हम दोनों का प्यार काफी पुराना है। एक ही स्कूल में जाते थे, एक ही थाली में खाते थे, एक ही बेड। जावेद भाई, मैडम उसे अंदर आने दो, रोको मत। ओके, आ जाओ। जाइए। तू समझ गया ना? हाँ। क्या समझा बे? आप दोनों साथ में करते हैं। बहुत आगे जाएगा। थैंक यू सर। एक ही प्लेट में खाते, एक ही बेड पर सोते थे। हाँ, ये कब हुआ बे? ओए माँ, क्या अदा है। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? वैसे तू है कौन बे? कम ना समझियो, एमएलए हूँ। बात और हाथ दोनों चलाती है। ए, हमारे एरिया में गंदगी है, आकर एक बार झाड़ू चला दो। ये रहा कंप्लेंट लेटर। ज्यादा फुदको मत। शिट। तू जा, हो जाएगा। अरे हाँ, असली काम तो रह गया। हम दोनों के लव अफेयर का क्या हुआ? हाँ? मैं हाँ समझू? सठिया गया है क्या? अपन एमएलए तो दिल नहीं है क्या? एमएलए को दिल नहीं होता? देख, अच्छा होगा अगर शादी करने के लिए तू अपने लेवल की लड़की ढूंढेगा। कहाँ मैं और कहाँ तू? सिंपल लॉजिक है। किसी ऑर्डिनरी लड़की के लिए तो 50 लड़के आपस में कंपटीशन करते हैं। हाँ? तुम्हारे केस में कंपटीशन का सवाल ही नहीं उठता। What? मान लो किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो तो बिना सूट के बूट के वो मुझे भाव नहीं देगी। उस पे इतना खर्चा कौन करेगा? उससे अच्छा ऑर्डिनरी लड़की पटाओ, उस पे कोई ट्राई नहीं करेगा। और खुद को देख लो, तुम तो एक एमएलए हो। 24 घंटे पुलिस, प्रेस, बॉडीगार्ड्स, लाल बत्ती की गाड़ी। किसी की हिम्मत है जो तुम पर आके ट्राई करे? ऐसे अकेली रहोगी तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगी। 4 दिन ट्राई करूंगा तो फटाक से मेरी झोली में गिरोगी। नो कंपटीशन। कमीना कह रहा है 4 दिन में फ्लैट हो जाऊंगी, उल्टा उसको ही फ्लैट कर दूंगी। हेलो। मेरा नंबर फोन और दिल पर सेव कर लो। तुम पक्का कॉल करोगी। अगर नहीं भी करोगी तो मेरे पास तुम्हारा नंबर है, मैं कॉल कर लूंगा। अगर शर्म आए तो मैसेज कर दो, मैं समझ जाऊंगा। शट अप। गुड मॉर्निंग सर। इतना लेट क्यों आए? सॉरी सर, मैं ब्रेड जैम लेने गया था, ट्रैफिक जैम में फंस गया। गुड मॉर्निंग सर। इतना लेट क्यों आए? ब्रेड जैम लेने गया था, ट्रैफिक जैम में फंस गया। क्या परम, सुबह के 10 बजे, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? जिंदगी कैसे पलटी खाती है। पहले मेरे पास भी बहुत सारे नौकर थे, आज मैं तेरा नौकर बनकर रह गया हूँ। इसमें रोने की क्या बात है? हम गरीब हैं लेकिन फिर भी कंपनी ने महंगे कपड़े दिए हैं, एक फ्री सुपर कार दी है, शादी में फॉरेन विस्की मिलेगी और मेहंदी में डिस्को जॉकी होगा। रियली?
I like your excitement. देखो, कल जेब में 200 रुपए थे और आज जेब में 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। अगला कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का होगा, उसके बाद 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा यार। 12.5 उसके, 12.5 अपने। अब उसके साथ पार्टनरशिप क्यों करनी है? क्या बोल रहा है यार? हाँ, हम खुद अपनी कंपनी बनाएंगे। What are you talking? बिजनेस। 1 साल में 2-3 करोड़ से करोड़ तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद 100 करोड़ का अपना पब्लिक इशू निकालेंगे। हर सिटी में हमारा ऑफिस होगा। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? लोकेशन आ गई। दिस इज समीरा। हाउ आर यू? योर आईडी कार्ड्स। और हम प्लान कंटिन्यू करो। हाँ, करता हूँ यार। कुछ सालों तक अगर हमने यही काम किया तो 100 करोड़। तुम्हें दूसरों की शादी में परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, अपनी शादी में परफॉर्म करना। शादी तो सारी बर्बादी की जड़ है। जिस लड़की से तुम्हारी सगाई टूटी उसका नाम क्या था? उसका नाम था पल्लवी कोलासानी। पिला गई तुझे प्यार में पानी? तेरी बारात उसके घर के सामने से निकलनी चाहिए और फिर उसे खिड़की से झांकते हुए देखकर कहना चाहिए, ओह, एक अरबपति मेरा पति बनने से रह गया। गंगा जमुना बहनी चाहिए उसकी आंखों से और फिर इतने आंसू निकलने चाहिए कि वहाँ पर बाढ़ आ जाए। क्या नाम बताया था तूने? कितनी बार बताऊं यार? पल्लवी कोलासानी। मतलब पहले पी आता और उसके बाद क्या आता है ना? पल्लवी कोलासानी में पी के बाद के पल्लवी कोलासानी। अरे यार 1 मिनट रुक। हेलो, अरे यार मेरी जिस लड़की से सगाई हुई थी और उसके बाप ने सगाई तोड़ी थी, ये वही लड़की है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता यार, ये क्या कर दिया तूने? अच्छा, तूने बोर्ड देख लिया? अरे यार कहाँ फंसा दिया तूने? मैं नहीं रुकने वाला। 5 लाख चाहिए। ये हैंड ब्रेक क्यों लगाया? मंथ एंड तक तुझे कोई नौकरी देगा क्या? नहीं। तो ये गलत है यार। कॉलेज में 3 साल तक मैं एक लड़की को घास झाड़ पत्ते डालता रहा और तूने क्या कहा? फील माई लव, फील माई लव। उसने वो ऐसा फील किया कि मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, थिएटर में कोने वाली सीट पकड़कर फिल्म देखने गया और इंटरवल में मुझसे पॉपकॉर्न मंगवाया। वो गलत नहीं था? मुझे लगा तू सब भूल गया यार। इस जन्म में तो नहीं भूल सकता। रिवेंज इज रिवेंज। कल जब उसका पति उसको मंगलसूत्र पहनाएगा, तू पीछे खड़े होकर फूल लगाएगा। तूने तो मुझे सचमुच रुला ही दिया पगले। इस लड़के की शादी है? इतना डेकोरेशन इस लड़के के लिए? तेरी शादी होगी कि नहीं पता नहीं, फिलहाल उसकी शादी में हमें भांगड़ा करना है, यही मतलब है ना? मैं तो तेरी तो अरे आप चुपचाप मेरी बात सुनो। लड़के के सर पे चांद होगा, बड़ी तोंद होगी, वाल्केश्वर में फ्लैट होगा, बॉडी पर फैट होगा और यही फैक्ट है, नोट कर लेना। ये कौन बीच पे टपका? ये दूल्हा है क्या? लगता तो है। ये साला तो तुझसे भी ज्यादा चिकना है। ओके, ये आप पर अच्छा लगेगा। माइंड यू, आई डोंट वांट एनी ओल्ड। मैं तुझे काटूंगा। तूने तो कहा था दूल्हा टकला और मोटा होगा। गर्दन छोड़ दे यार, बहुत दर्द हो रहा है। मुंह मत खोल, मुंह मत खोल। बात तो सुन। देखो भैया, माना शाहरुख हैंडसम है, लेकिन काजोल के दिल में अजय देवगन है। वैसे पल्लवी के दिल में तो सेट है यार। एक्चुअली तुम यहाँ क्यों आए हो? यार वो तो पूछना चाहती थी कब आए, और एक्साइटमेंट में पूछ बैठी क्यों आए। ब्यूटीफुल। थैंक यू। क्या है? वो क्या है, तुम्हें यहाँ इस तरह देख के मेरे दोस्त को झटका लगा है ना? एक्चुअली मैं योगेश से बहुत प्यार करती हूँ। क्या ढूंढ रहे हो बॉस? ये अरे बाबा रे, निकलने पर हम। अरे रुको, ये सब गलत है। क्या कर रहे हो? मंत्र के बजाय माइकल जैक्सन के गीत पर नृत्य कर रहे हो। इससे हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुजी लेट है तो हम क्या करें? घोर अधर्म है। मंदिर की घंटी ना बजे तो मंदिर के पाठ नहीं पढ़ोगे। वैसे इन दिनों क्या नया सीख रहे हो? हमने पुरुषा सूक्ता सीखना शुरू किया। ओह, कौन सा मंत्र है? याद है तो मुझे भी सुनाओ। गलत भी सुना है तो आपको पता चलेगा क्या? ओम सहस्त्रशीर्षः पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम् पुरुष एवेदगं सर्वं
यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृत्यत्वशेष्यान्हं यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागोश्च पुरुषः। अगर गुरु ही देरी से आने लगे तो हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? मैं तो पहुंच गया था, लेकिन जब तुम्हें सही मंत्र उच्चारित करते हुए देखा तो मैं स्तब्ध रह गया। ओहो। हाँ पिताश्री, बस रास्ते में ही हूँ। बाजार जाना चंबल की घाटी जैसा हो गया है। चंबल में डाकू बंदूक दिखा के लूटते हैं, यहाँ भाजी वाले तिगुना दाम लेके कंगाल करते हैं। पिताश्री, सब्जियां खरीदने गया था या उगाने गया था? सब आप ही का दोष है। सवेरे आपने क्या कहा था? क्या कहा था? मैंने कहा पिताजी बिल्ली रास्ता काट गई है, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। आपने क्या जवाब दिया? आपने कहा अंधविश्वास शकुन अपशकुन दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं। जैसे ही घर से बाहर निकला टायर पंक्चर हो गया। रास्ते में भीड़ और ट्रैफिक जैम। स्वाहा। चावल तैयार हो गए, चूल्हे से उतार दूं? हींग नहीं डाली, सुगंध नहीं आई। ये अंतरजातीय विवाह है, इन्होंने हींग के लिए मना किया है। स्वाहा। आज की पीढ़ी प्रेम विवाह करना पसंद करती है। अच्छा है हमारा परिवार अभी तक उससे प्रभावित नहीं हुआ है। हर तीसरी शादी अंतरजातीय विवाह होता है। संस्कार और संस्कृति तो स्वाहा हो गए हैं। अगर बिना हींग के लेमन राइस बनाएंगे तो हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी सीधा करता हूँ। हेलो, हु इज दिस? हेलो मैडम, सर है वहाँ। फैमिली की बॉस मैं हूँ, मुझसे बात करो। अति उत्तम। मैडम बिना हींग का लेमन राइस मतलब बिना किसी चीनी के मिठाई जैसा है, बिल्कुल स्वाहा। आपने एक ब्राह्मण लड़के का परीक्षण करके उसे स्वीकार किया। अब एक ब्राह्मण व्यंजन चखिए और उसे भी ओके कीजिए। पसंद ना आए तो लड़का ले जाइए और राइस लौटा दीजिए। क्यों? उसे कैसे ले जाऊं? हम लोग ठाकुर हैं और वो ब्राह्मण हैं। उनके यहाँ घर जमाई बनने का रिवाज नहीं है। पता नहीं मेरी बेटी का वहाँ जाकर क्या होगा। क्या कह रही हैं? लड़के का नाम वेंकट है ना। आप चिंता मुक्त हो जाइए, आपकी सारी चिंताएं स्वाहा। मैं दूल्हे को जानता हूँ, ऐसा घरेलू संस्कारी पति ढूंढ कर नहीं मिलेगा। लाइफ लॉन्ग खुशी और स्वीट कंपनी की गारंटी है। इतना आज्ञाकारी कि आप नौकर को भूल जाएंगे। वैसे हमें दूसरी कास्ट के लोगों से प्रॉब्लम नहीं है। शादी में मिलेंगे। हमेशा लड़की वालों को कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए, कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं। इंटर कास्ट मैरिज में मुझे तुम लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस है, समझ गए? बहुत आगे जाएगा ये लीजिए, आप जल्दी से भोजन तैयार करवाइए, मैं पूजा करके आता हूँ। क्यों चेतन, पूजा कर ली? इसके पास गर्लफ्रेंड को फोन करने का टाइम है, लेकिन पूजा करने का टाइम नहीं है। ये कद्दू कहीं के इतने पानी से सब्जी धोनी है या हम सबको धोना है? ये सुनो, इसको कुएं के पास जाने मत देना। अपने काम में ध्यान दे। चल चल चल। शांत रहो, क्रोधित हो गया ना तो भस्म कर दूंगा। सांभर कितना उंडेलेगी? हाँ, बस पागल हो गई है क्या? क्या कर रही हो? मैं कैसे लेकर आई है क्या? सांभर खाओगी तो दिमाग ठंडा रहेगा माँ। महंगे का है जो लुटा रही है। इडली में सांबार, ब्रेड में सांबार, चपाती में सांबार, सांबार की नदियाँ बहा दी। एक काम कर, बाल्टी में सांबार भर, डुबकी लगा और बह जा। दादी सासू, अगर सांभर से ना आऊंगी ना तो और गोरी हो जाओगी। हड्डे हराम, क्या देख के लाया था रे तू इसको? गणेश, इधर आओ। क्या बात है पापा? अपना फोन देना। अरे ये क्या किया? अभी नया खरीदा था। ये फोन तोड़ने की क्या जरूरत थी? मेरी जिंदगी नरक बना दी है तुमने। मैंने? ये सिम किसके नाम पे? आपके नाम से। और इसका बिल कौन पे करता है? आप ही पे करते हैं। तो फिर इस फोन पे लड़की से प्यार भरी बातें करके उसे परेशान करोगे तो पुलिस किसको पकड़ेगी? ऑफ कोर्स आपको। वो मैं इस राज्य के सीनियर IAS IPS ऑफिसर्स मेरे कमरे के बाहर वेट करते हैं, सिर्फ मुझसे बात करने के लिए। लेकिन आज एक SP ने मुझसे शिकायत की, सर लड़की का चक्कर छोड़ दीजिए, आप तो शादीशुदा हैं, ये सब आपको शोभा नहीं देता। तुम्हारी वजह से मुझे लेक्चर देकर गया, उसकी नजरों में मेरी इज्जत क्या रह गई? कौन है वो बदनसीब? हमारे एरिया की MLA है। अरे वाह, इससे कम पोस्ट की लड़की नहीं मिली। तूने तो सीधा असेंबली में जाके डाका डाल दिया। कितनी खुशी की बात है ना। तू चुप कर। इन मैसेजेस का क्या मतलब है? कौन से मैसेजेस पापा? 1 2 3 टुडे आई एम फ्री। 4 5 6 दिल है तुम पर फिक्स। स्कूल बुक से कॉपी मारा था। मेवा खिलाऊंगा, मेवा ना मिला तो क्या लिखा है ये? शायरी ट्राई की है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे ब्रो, 80 90 पूरे 100, ये क्या बकवास है? अलार्म की रिंगटोन है। हाँ, कब एक्सेप्ट करोगी? लव का एप्लीकेशन। ये बताओ तुम कब गिरोगी? लव में। तुम कब करोगी? फोन तो मैं कर रहे
एक बात बता बेटा, तुझे प्यार करने के लिए मेले के अलावा कोई नहीं मिली थी? अरे दादी, एमएलए से शादी हो गई तो लाइफ सेट हो जाएगी। लाल बत्ती वाली कार फ्री, सरकारी खर्च पर घूमेंगे, ट्रेन के लिए टिकट फ्री, ऊपर से सरकार की तरफ से फोन भी फ्री, राशन से लेकर भाषण तक सब फ्री मिलेगा दादी। इज्जत भी फ्री में नीलाम हो जाएगी। अरे यार क्या बकवास टाइमिंग है मनहूस साला। वेलकम सर। देखो बेटा, लड़की को ताड़ना घुमाना माँ बनाना तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन उससे पेरेंट्स को हार्ट अटैक हो सकता है। वो तो आपको भी हो सकता है। कहते हैं ना, यत्र नारी पूज्यन्ते समथिंग समथिंग देवता। इसका अर्थ जानते हो बांगड़ू? हाँ, लड़की को पूजोगे तो राखी बांधेगी, पटाओगे तो शादी कर लेगी, यही है ना अंकल? बाप रे कमाल है सर, इसके लाइफ के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं। एक दिन इसको क्लियर कर दूंगा। अंकल से कुछ संस्कार सीखो। सॉरी सर, मैं उतना भी महान नहीं हूँ। मैंने ऊटी में खूंटी गाड़ दी, अब अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। बस कर, कितना डालेगी? मेरे स्वामी आ गए, मुझे कुछ नहीं खाना। अरे क्या हो गया, ऐसे सच धज रही है मानो कोई लड़का देखने आने वाला हो। भाई टकलू आया है ना। ऐसा मत बोल, मेरे लिए तो वो आज भी हीरो है। काय का हीरो चपड़गंजू तो लगता है। अभी तो उसके साथ घर जाएगी, खाना बनाएगी उसके लिए, वो खाना खा के खर्राटे मार के सो जाएगा। अब बुढ़ऊ से उम्मीद भी क्या करेगी, जवानी बर्बाद करे काय को। ए भैंस, मेरी बुराई कर करके और कितनी मोटी होगी। पद्मा, अब घर चले। नमस्ते सर। जॉन से नहीं बोलोगे? आई एम सॉरी जॉन, इंडियंस में मैनर्स थोड़े कम होते हैं, स्पेशली विलेजर्स, दे आर रिडिकुलस। कम लेट्स सिट। सो जॉन, पागल हो क्या? उसकी गोद में बैठोगे? ओ तो वो यहाँ बैठा है। सॉरी जॉन, कहा ना मैंने, जाहिल है ये। खैर छोड़ो, आप चाय लेंगे? लाओ ना। लीजिए सर। ये कहाँ दूं, किसे दूं, कहाँ रखूं? इनमें भी पी रखी है क्या? कप क्यों तोड़ा? मुझे लगा ये भी पियेंगे। कौन? ये जॉन सर। जॉन यहाँ थोड़ी है, तुम्हारी बातों का बुरा मान के वो चला गया। बुरा मान के? भूत भी बुरा मानते हैं। ओह, जॉन मेरे भाई का सेक्रेटरी है, नौकरी छोड़ दी, अब सिर्फ भैया को दिखाई देता है। हमें दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि अभी हमारी हटी नहीं है। हैं? ओके, अब देख मजा। हेलो, पी के आया है? आपसे दूल्हा मिलने आया है। अपना मुंह देखा है आईने में? रोज देखता हूँ। शादी का लड्डू क्यों खाना चाहता है? कौन सी शादी, कौन सा लड्डू, क्या बात कर रहे हो? देवराज की बहन मेरी साली से शादी क्यों कर रहा है? मामला समझ गया ना, अब निकल ले। दफा करो इसको, चैन से नाश्ता करने दो मुझे। चल निकल रहे। कॉफी लेंगे आप? क्या? कॉफी सर। एक बार ये शादी कैंसिल हो जाने दो, फिर कॉफी चाय कॉकटेल पीऊंगा। सर आपने सोचा समझो हो गया। एक कप चाय लाकर दूं क्या? आइडिया, मुझे आइडिया लाके दो। आइडिया मतलब आइडिया का सिम कार्ड वाला फोन नहीं, उल्लू। देखिए ये फोन गोपाल रंगा सिंह का है। यानी वीरा सिंह के भाई का फोन? हाँ, आप अभी उसे फोन कीजिए, हम उसे ऐसा ऑफर देंगे कि वो मना नहीं कर पाएगा, काम बन जाएगा। ओके। उड़े हुए तोते गिन रहे हो? ये गीला टॉवल कहाँ सुखाया जाए ये सोच रहा हूँ। तेरी टॉवल की छोड़ो, कुछ काम की बात सोचो। इस शादी पर फुल स्टॉप लगाने का मस्त आइडिया आया है। वीरा सिंह से बात करके इस घर में उसके आदमी घुसाने पड़ेंगे, उसके बाद दूल्हे को टपका डालेंगे। वैसे भी उसे अपने 3 भाइयों की मौत का बदला लेना है। और फिर वो लोग दूल्हे की भेलपुरी निकालेंगे, कोल्हापुरी घुसा के। पर देवराज उसे नहीं मारेगा क्या? रुको! ये खून कब तक बहाओगे? दुश्मनी का बीज कब तक बोओगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल तलवार, हाउ आई वंडर व्हाट्स इट्स धार। कुछ समझे? नहीं समझे? मैं भी नहीं समझा। फिर भी तुमने तलवारें नीची कर दी। यानी तुम्हारे दिलों में इंसानियत जिंदा है। इस पंचायत में 21 गांव हैं। 10 गांव आज से तुम्हारे, 10 गांव तुम्हारे। बचा एक मुझ थकेले के लिए छोड़ दो। अगर वीरा सिंह नहीं रुका और उसने तुम्हारे साले को भी मार दिया तो? उसका आइडिया भी मैं लगा चुका हूँ। स्टॉप! ये हिंसा कब तक करोगे? ये रक्तपात कब तक करोगे? खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, पहलवान की शान आलीशान, ऊपर आंखें नीचे कान। कुछ समझे? नहीं समझे? मैं भी नहीं समझा, लेकिन फिर भी तुम हिट विकेट हो गए और अपना हथियार नीचे गिरा दिया। यानी तुम्हारे अंदर इंसानियत जिंदा है। ओ ले ले ले।
रोना मत, तुम रोगे तो हम हंसेंगे। 20 गांव आज से तुम्हारे, एक मेरे लिए छोड़ देना प्लीज। थैंक यू। तुम्हारे साले का क्या? क्या होगा? हाँ, माला क्या? डाल के लटकेगा। अब कॉल करें। मिस्टर वीरा सिंह, मैं सुनील तुम्हारे साथ हूं, ये मोहन मेरे साथ है। देवराज तुम्हारे छोटे भाई की मौत का जिम्मेदार नहीं है, उसकी बहन का होने वाला पति है, इसलिए तुम्हें उसको 9-2-11 करना चाहिए। मार डालो उसे। मारने के लिए उसके घर जाना पड़ेगा। तो क्या इनविटेशन कार्ड दूं? चलो दे दिया, समझो अब तो आ जाओ, काम तमाम कर दो। देवराज के घर में घुसना कोई हलवा है क्या? कल उसकी बहन की सगाई है, रात को पार्टी है, सारा गांव वहां पर मौजूद होगा। तुम अपने आदमी भेज देना, उनका ख्याल मैं रखूंगा। उसे नींद में ही उड़ा डालेंगे, सोते सोते सुला देंगे। तुम मेरे आदमियों को पहचानोगे कैसे? उन सबको लाल गमछा डालने के लिए कह देना। अगली बार जब तुम्हें कोई फोन करके बुलाए, अकेले मत आना जैसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आए हो, मारे जाओगे। चल भाग यहाँ से। बिना पूछे एडवाइस देने की क्या जरूरत है? एडवाइस बिना मांगे ही दी जाती है जानी। और जब जाती है तो बहुत दूर तक जाती है। अब चलो। हाँ? Awesome. सरस, यानी तुमने इस पे लाइक ठोक दिया? I know this guy, अविनाश। एक बिजनेस लीडर होके भी इंटरनेशनल फैशन शोज में रैंप वॉक करता है। इसका स्टाइल, इसकी वॉक, ओह माय गॉड, हमारे कॉलेज की हर लड़की इसकी फैन है। बिटिया, इसमें उसके डिटेल्स हैं, उसे कॉल कर, फिर दोनों मिलो जुलो, डांडिया और गरबा खेलो। Hi Pooja. Oh, you have my number? Yeah, like you have mine. डैड ने नंबर दिया। So, इंडिया कब आ रहे हो? मैं क्यों? तुम एक दिन के लिए अबू धाबी आ जाओ। What? मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़ो, शाम को रिटर्न हो जाना। यहाँ 3 नए मॉल्स खुले हैं, अगर मैं पसंद नहीं आया तो उन मॉल्स में शॉपिंग कर लेना। सिंपल। Sounds good. I'll see you then. Come soon, I'm waiting. Happy journey. Hi. Hey, what a surprise. Welcome, Pooja. Thank you so much. Pleasure is mine. Looking pretty. I like your taste in brands. This is a lot of fun. पूजा, ये अबू धाबी की सबसे बड़ी कॉफी शॉप है। It's amazing. This is the coolest place to hang out. I really love this place. So, दिन कैसा रहा? दिन कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। Please have a seat. Thank you. मुझे तो बहुत मजा आया, but तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट कर दिया ना। I'm sorry. Definitely not. इंसान फ्यूचर बनाने के चक्कर में प्रेजेंट को एंजॉय करना भूल जाता है, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। I am impressed. पप्पा की पसंद को तो दाद देनी पड़ेगी। फीलिंग द सेम। मुझे पसंद आए ये काफी नहीं है, अगर मॉम हाँ कह दे तो। How sweet. आंटी से कब मिल सकती हूँ? उनसे नहीं मिल सकती, उसकी एक वजह है। 20 साल पहले वो गुजर गई। ओह। लेकिन हर रोज उनसे बातें करता हूँ। हाँ माई। अरे माफ कर दो अम्मा, गलती हो गई। आपकी होने वाली बहुरिया है, तो आप फैमिली मेंबर हुई ना, इसीलिए तो बताए रहे। हीरोइन है ना। अच्छा अम्मा, बाद में बात करते हैं। वो एक्चुअली। ओके ओके, गो गो गो, यू कैन गो नाउ। हाँ अम्मा बोला। ठीक बा अम्मा, ठीक बा। मेरी मॉम बिहार से थी। तुम भी मॉम को हाय बोलो। वो देखो मॉम तुमको देख रही हैं। हाय। हेलो। ए माई, सुन ली कि ना? नमस्ते आंटी। रुक क्यों गई, बात करो ना। हाय। आई एम पूजा। हाँ पूजा। हेलो। हेलो। यस, थैंक्स मॉम, तुम मॉम को पसंद आई। कांग्रेट्स। हाँ प्लीज प्लीज हैव अ सैंडविच, इट्स अ टेस्टी सैंडविच, प्लीज हैव सम, कम ऑन। अभी शॉपिंग की थी ना, हाथों में बैक्टीरिया होंगे ना। हाँ बैक्टीरिया आंख से दिखाई नहीं देते पर होते हैं, मॉम ने बताया था। सॉरी माई, सॉरी। हाथ आगे लाओ, दोनों हाथ।
वॉश वॉश, पूरा पूरा रगड़ के मार डाल। अब खाओ ना प्लीज। नाइस सैंडविच, प्लीज हैव इट। 1 सेकंड। हाँ या पूजा, जब दूल्हा ये दुल्हन के हाथ में बांध रहा था तो ये नीचे देवी के चरणों में गिरा। मैं पुजारी के नजरों से बचा कर लिया है। इसे बांध कर रखना। तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो, तुम्हें सेफ रखेगा। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। चिंता मत कर माई, ये पहली बार है, अगली बार धो के खाएगी। इसके अंदर खंचना रिटन आ गया है। लेट्स वॉक। सॉरी पूजा, मॉम से बात कर रहा था ना, इसलिए लेट हो गया। एंड आई एम सॉरी, मैं तुम्हें एयरपोर्ट भी ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा। थैंक गॉड। व्हाट? आई मीन थैंक्स अ लॉट। ओह ओके। तुमने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके फाइन, हैप्पी जर्नी, नाइस मीटिंग यू। जर्म्स, बैक्टीरिया। बहुत जल्दी सीख गई। प्लीज कम, मेरा ड्राइवर तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगा। मैं अत्यंत अद्भुत हूँ। जब मुझसे दूर जाओगी तब लेमन राइस में पड़ने वाले हींग की तरह तुम मुझे याद करोगी। आई लव ब्रांड्स। एक आदमी के ब्रांड को देख के उसके टेस्ट और कैरेक्टर का पता लग जाता है। एकदम बकवास। हर कंपनी का दावा है कि उसका ही ब्रांड बेस्ट है, लेकिन अच्छे लोग ही उनका ब्रांड खरीदेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ब्रांड से इंसान की पहचान करना गलत है। हो सके तो खुद को ही एक ब्रांड बना लो। शायद मैं तुम्हें प्लेन में ना घुमा सकूं, लेकिन मेरा कंधा पकड़कर मेरी बाइक पे बैठोगी तो मेरा पूरा गांव घुमाऊंगा तुम्हें। जोयू ने पहले तो इसने बोला ऑसम, सिंगम, और अब पानी कम। ये क्या पूजा? उससे मिली तो मेरा दिमाग चकराने लगा। कोई तुम्हारे कितना करीब होता है उससे दूर रह के ही पता चलता है। ये बता, पंडित तेरे से दूर है या करीब है? जब वो पास था तो मैं उससे दूर थी, आज दूर रहकर करीब हो गई हूँ। तुम उस शास्त्री को मिलने से पहले शानी थी, पर अविनाश को मिलकर गांडी हो गई। तभी शांति रखो। उसका कोई धंधा पानी है कि नहीं? उसका अपना खुद का बिजनेस है। मुझे ऐसा ही जमाई चाहिए था। क्या बिजनेस है? अन्नपूर्णा केटरिंग सर्विसेज, प्योर वेजिटेरियन। यानी बावर्ची है, खमन ढोकला बनाता है। पापा, आपके कहने पर मैं अविनाश से मिलने दुबई गई, अब मेरे कहने पर आपको पंडित से मिलना पड़ेगा। मैं अपने फ्रेंड को क्या जवाब दूंगा? आपके फ्रेंड को जाके बोल देना कि उनका बेटा एक सर्टिफाइड पागल है। डीजीपी की पार्टी में तो तूने मुझे डरा ही दिया। क्या चाचा? अरे बाप रे, आ गया मनोज। इसकी तो पापा से मिलने आए हैं। पद्मा, अरे तू आ गई। चल मेरे साथ चल। बाय टकलू जीजू। अतिथि देवो भव, इसका मतलब जानते हो बेटा? अतिथि की धुलाई करके उसे देवों के पास भेज दो। ओहो, आप कब पधारे? अभी 1-1.5 मिनट पहले। गणेश को हेल्थी होने के टिप्स दे रहा था। पर क्यों? इसके कमरे से दारू की बदबू मेरे घर तक पहुंच रही थी। कल रात मेरे घर के सामने उल्टी भी की थी। बहुत तरक्की कर रहा है। मेरे हाथों मरेगा, साले को दारू में डुबा के मारूंगा। लोग रिलैक्स होने या एंजॉय करने के लिए पीते हैं, इसे अपना जॉब या कर्तव्य समझकर नहीं पीना चाहिए। कोई इसके मुंह पे पट्टी लगा। ऐसे भटके लोगों का एक ही इलाज है, सिंपल। इसकी शादी क्यों नहीं कर देते? इससे शादी कौन करेगा? वो मुझ पर छोड़ दीजिए। एक काली कलूटी, मैट्रिक फेल, थोड़ी लगड़ा के चलती है, 2 बार घर से भाग चुकी है, उससे इसकी कुंडली मिल जाएगी। वो भागी कैसे अगर लंगड़ी थी तो? हाँ, ये फुल टाइम बेरोजगार है। दोनों मिलकर लंगड़ी टांग खेलेंगे। इसे कौन सी एमएलए या कलेक्टर मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? सीधी असेंबली से आई है। हेलो जी। हमारी बात मानकर यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, इट्स ओके। मैं अगर सिलेक्ट कर दूं तो तू सिलेक्ट है, नहीं तो तू रिजेक्ट है। हम तो पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं। मेरे को एक बात बता, सिलाई, मेहंदी, ब्यूटी का कोर्स करना था ना, ये एमएलए का कोर्स क्यों किया? Actually, I was studying in US, auntie. Suddenly, dad expired. So, unexpectedly, I became MLA, auntie. हाय हाय, इसका सांबार घटिया और तेरी इंग्लिश बकवास। रिश्वत नहीं लेती है क्या?
नहीं लेती आंटी। बाल असली है कि विग लगाई है? दादी हंसिका के बालों में डाई लगा के रहेगी। असली है। चाइनीज बना लेती है? चाय उबाल लेती हूँ। बस चाय उबालना, मुझे मत उबालना। ये रिश्ता होने से पहले ही तोड़ देंगी। हमेशा साड़ी पहनती है कि कभी 2 पीस भी ट्राई किया है? मुझे साड़ी में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है आंटी। सब कुछ ठीक है, तू एमएलए है ना, इतना छुई में रहेगी तो कैसे चलेगा? आंटी अर्जेंट फोन है, प्लीज। ठीक है, जा बात कर, लेकिन मेरा मूड खराब होने से पहले रख देना। खड़ूस दादी। क्या बोला रे? ये आप क्या कर रही हैं दादी माँ? अगर आप इतना डराओगी तो वो शादी से मना कर देगी। ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है बहू। हड्डियाँ तोड़ दूंगी तेरी साले। गर्ल्स कॉलेज के बाहर बियर बार खोलेगा साले। ज्यादा उड़ने की कोशिश की ना तो तेरे पंखों को कुतर डालूंगी। उड़ना तो दूर, फड़फड़ा भी नहीं पाएगा। जिंदगी से मन भर गया है, अंडरवर्ल्ड की हुल देता है। अंडरवर्ल्ड को अपनी जीन्स की बैक पॉकेट में रखती हूँ। बुला ले अपने उस डॉन को। अगर 1 घंटे में तेरी दुकान बंद नहीं हुई तो गधे पर बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी और 3rd डिग्री टॉर्चर करवाऊंगी। छतरी को फोन दे। अरे मोटा छतरी, अपुन की यहाँ छोटी सी इंक्वायरी चल रही है। सवालों के जवाब दे दे के अपुन का दिमाग ना गर्म हो गया है। पहले इससे निपटती हूँ, फिर तुझसे। चल फोन रख बे। दादी जी, कुछ और सवाल पूछने हैं आपको? और क्या पूछूंगी बहू, तू सिलेक्ट हो गई, मुझे पसंद है तू। आ गई ना लाइन पे। इससे तो बच के रहना पड़ेगा, इससे तो अच्छी वो सांबार है। सांबर का जवाब नहीं। अंकल, क्या हुआ बेटी? आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। आओ ना। बात ये है अंकल कि जब मेरे पापा सीएम बनने वाले थे तो उनकी अचानक मौत हो गई। सोसाइटी में सब उनकी बहुत इज्जत करते थे, उतनी ही इज्जत मेरी भी करते हैं। एमएलए एक पब्लिक सर्वेंट है अंकल। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों का दिल अपने काम की वजह से जीतूं, ना कि किसी डर की वजह से। लेकिन गणेश से शादी होने के बाद लोग मेरी इज्जत उसके खौफ की वजह से करेंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छा इंसान है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ अंकल। मेरी ख्वाहिश है कि वो मेरे साथ कुलदेवी के मंदिर आए और ये वादा करे कि वो कभी मारपीट नहीं करेगा। शादी के बंधन को अटूट बनाने के लिए एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है। क्या वो मेरी बात मानेगा? ये चाहती है कि मैं इसके पीछे खड़ा रहूं। अरे बाप रे, नहीं, आइडिया ड्रॉप। कुछ नहीं होगा। इसकी शर्त सुनी आपने? ये दूल्हा कम असिस्टेंट ज्यादा चाहती है। सब ऐसी होती है। बिल्कुल ठीक। अरे रे रे रे, ये तो क्या कह रहा है? वो लड़की बिल्कुल सही कह रही है। लड़ाई झगड़े में रखा ही क्या है? जल्दी से शादी कर लो, 2-3 बच्चे पैदा कर लो। ये दादा बनेंगे, मैं दादी, बड़ा मजा आएगा। बोल रही हूँ मैं। अरे बाप रे, नहीं, मुझे नहीं होगा। मैं नहीं करने वाला, मुझे ये शादी नहीं करनी। अरे नहीं, शादी बड़ी अच्छी लड़की है, मेरे है। मुर्गा फंस गया। यहाँ ना। मेरे लिए नहीं, वानी के लिए। सगाई का फंक्शन शाम को है ना, उसे साड़ी पहनी नहीं आती, तुम उसकी मदद कर दोगी प्लीज? वो दिखती कैसी होगी? अपने भाई जैसी, बस मुझे नहीं होंगी। वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं टिक पाएगी। ना 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 भाभी ने ये साड़ी भेजी है। तेरा नाम क्या है? समीरा। कहाँ से? मुंबई। वहां से यहाँ आई है? मैं आई नहीं, मुझे लाया गया है। मुझे जरा साड़ी निकाल कर दिखा। खुद पे रख कर दिखा। कर दी ना साड़ी खराब?
जितनी देर में मैं नहा के निकलूं तो इस्त्री करके रखना। ऐसी इस्त्री करूंगी कि बेचारी पहन ही नहीं पाएगी। सॉरी, ब्लाउज जल गया। शूलेस लेकर आ। शूलेस। लग रही हूँ ना एकदम टकाटक। क्या हो रहा है? तुम्हें उसके बच्चे होने चाहिए, उसके सगाई के लड्डू नहीं। हेलो, अच्छी है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे लड्डू पसंद है? हाय। मारपीट आती है? लड़ाई झगड़ा? तो मेरे भाई को तुम पसंद कैसे आ गए? देखो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। मुझे कोई और पसंद है। ऐसा है तो अपने भैया को बता दो, हम चले जाएंगे। मैं भला क्यों बताऊं? तुम नहीं बताओगी तो वो शादी करा देंगे। शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अगले दिन तुम्हारी चाय में जहर मिलाकर मैं तुम्हें मार डालूंगी। कुछ दिनों तक आंसू बहाऊंगी, भैया का दिल पिघल जाएगा। फिर मैं जो कहूंगी वो वैसा करेंगे। मैं विनय से शादी कर लूंगी। मुझे लगता है ये जबरदस्त फिटनेस फ्रीक है। देखो कैसी स्ट्रेचिंग कर रही है। ये स्ट्रेच नहीं है, स्ट्रेस है। हमारे बीच क्या बात हो रही है वो जानना चाहती है, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम बस इससे इतना कह दो कि तुम ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती, वरना ये जहर खा लेगी। शादी का लड्डू खाओगे? हाँ?